चलिए गुरुजी, अब पता लगाते हैं कि हमारी कहानी से किसने कितना सीखा। हाँ हाँ चले जरूर। मैं एक एक करके सभी प्रश्न पढ़ूंगा, तुम ध्यान से सुनकर उनके उत्तर बताना। जी जी गुरुजी। लेकिन सारे उत्तर अगर मैं ही बता दूंगा तो ये जो बच्चे हमें देख रहे हैं ये क्या करेंगे? अरे हाँ हाँ सही कह रहा है भाई हमारा चेला। आप लोग भी वीडियो देखते देखते अपने साथ कोई पेपर या नोटबुक लेकर बैठिए। जैसे ही आप लोगों के सामने कोई प्रश्न आता है, आप वीडियो को पॉज करके उसका उत्तर अपनी नोटबुक में नंबर डाल के लिख लीजिए। बाद में वीडियो को प्ले करके देखिए कि हमारे चेले ने उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। यदि आपका और चेले का दोनों का उत्तर एक जैसा पाया जाता है तो आप अपने उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यदि आपने चेले से अलग कोई उत्तर दिया है तो आप अपने उत्तर पर गलत का निशान लगाइए। इसी तरह सभी उत्तर देने के बाद अंत में आपको 10 में से जितने भी अंक प्राप्त होते हैं उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इनका और इनके विद्यालय का नाम भी तो पूछो, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन से स्कूल के बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, किसने हमारी स्टोरी को अच्छे से देखा है। हाँ हाँ एक चीज और। यदि आपके 10 में से 10 अंक आते हैं तो अपने अंकों के साथ अपना, अपने स्कूल का और अपने राज्य का तीनों का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है अब? ठीक है, चलिए अब शुरू कीजिए जल्दी से। हाँ तो पहला प्रश्न है, गुरु और चेला पाठ के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या सोहनलाल द्विवेदी? ये तो चीटिंग है गुरुजी, पहला ही प्रश्न आपने इतना कठिन पूछ लिया। इन तीनों में से तो कोई भी नहीं था कहानी में। अरे बेटा कहानी में तो नहीं थे, लेकिन याद करो जब कहानी पूरी हो गई थी तो लास्ट में इस कहानी के लेखक का नाम भी लिखा था। याद करो। अच्छा, जिन्होंने ये कहानी लिखी है उनका नाम? हाँ उनका ही नाम। वे तो ये है ना, ये तीसरे नंबर वाले सोहनलाल द्विवेदी। बहुत अच्छे। चलिए मैं दूसरा प्रश्न पढ़ता हूँ। गुरु और चेला चलते चलते कौन सी नगरी में पहुँच गए थे? मतलब हम दोनों चलते चलते कहाँ पहुँच गए थे, ये बताना है तुम्हें। ये तो मुझे पता है, इसका उत्तर अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी में गए थे ना हम गुरुजी। हाँ बिल्कुल सही उत्तर। चलो अगला पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्वालिन कौन होती है? दूध बेचने वाली, सुराही बेचने वाली या सब्जी बेचने वाली? ग्वालिन दूध बेचने वाली गुरुजी, दूध बेचने वाली। सही बिल्कुल सही। चलिए चौथा पढ़ता हूँ मैं। अंधेर नगरी का राजा कैसा था? बुद्धिमान, चतुर या अनबुझ? यहाँ का राजा तो बिल्कुल मूर्ख था। अगर आप नहीं आते गुरुजी वो तो मुझे फांसी पर चढ़ा ही देता। बिल्कुल अनबुझ था यहाँ का राजा, अनबुझ। बहुत अच्छे। पांचवा प्रश्न, अंधेर नगरी में सभी चीजें किस तरह मिलती थी? फ्री में मिलती थी, महंगी मिलती थी या टके सेर मिलती थी? अंधेर नगरी में तो सभी चीजें टके सेर मिलती थी गुरुजी। मैंने तो यहाँ पर खूब रबड़ी मलाई और हलवा खाया टके सेर में। हाँ याद है, तभी तुमने मेरी बात नहीं मानी थी यहाँ से चलने के लिए। चलो अगला बताओ, अगला छठा प्रश्न बताओ। डगरी का तुकात्मक शब्द चुनिए, नगरी, डगरी या दोनों? तुकात्मक वही ना गुरुजी जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, मतलब राइमिंग वर्ड ना गुरुजी। हाँ राइमिंग वर्ड। तो डगरी का तो गुरुजी नगरी और गगरी दोनों ही हैं, तो इसका आंसर हुआ दोनों। सही उत्तर। सातवां प्रश्न, जो व्यक्ति फांसी देने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? संतरी, जल्लाद या मंत्री? फांसी देने वाला जल्लाद होता है गुरुजी, जल्लाद। बहुत अच्छे। आठवां प्रश्न बताओ अब। भारी बारिश से क्या हो गया था नगरी में? दीवार गिर गई थी, राजा गीला हो गया था या चेला फिसल गया था? दीवार गिर गई थी गुरुजी, दीवार गिर गई थी। दीवार गिरने के कारण ही तो उस मूर्ख राजा ने मुझे न्योता भेजा था फांसी चढ़ाने के लिए, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर हुआ दीवार गिर गई। चलो अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, किसे मोटी गर्दन होने के कारण फांसी दी जा रही थी? गुरुजी आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ही तो फांसी दी जा रही थी गर्दन मोटी होने के कारण। इसका उत्तर है चेला। अच्छा चलो दसवां प्रश्न बताओ। भिश्ती का काम क्या होता है? फांसी लगाना, गारा बनाना या मशक बनाना? भिश्ती का काम होता है गारा बनाना। बहुत बढ़िया। तुम्हें तो 10 में से 10 अंक मिल गए चेले। अब वीडियो पूरी होने के बाद मैं भी देखता हूँ कि कितने बच्चों ने हमारे इस प्रश्नों में 10 में से 10 अंक हासिल किए हैं। चलो अब आगे का अभ्यास तुम्हें ग्वालिन के साथ करना है। जी गुरुजी प्रणाम। जीते रहो मेरे बच्चे, इसी तरह खूब पढ़ो, कामयाबी पाओ। ग्वालिन हमारी कहानी में आए हुए सारे नए शब्दों को हमें इन बच्चों को समझाना है। तो पहले 10 शब्द मैं समझा देता हूँ, बाकी के बचे हुए शब्दों को आप समझा देना। ठीक है, बाद वाले शब्द मैं समझा दूंगी। चलिए आप पढ़ना शुरू कीजिए। पहला शब्द है संतरी मतलब होता है पहरेदार, जो महलों का पहरा देते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं।
दूसरा दूसरे शब्द वाली तो आपके सामने साक्षात खड़ी है बच्चों, ग्वालिन। ग्वालिन मतलब होता है दूध बेचने वाली। तीसरा तीसरा शब्द है गगरी। गगरी मतलब घड़ा, पिक्चर। देख रहे हो वो ग्वालिन के हाथ में जो मिट्टी का बर्तन है, इसे ही गगरी कहते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया चेले, तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। हमारी अंधेर नगरी की रबड़ी मलाई खा खाकर तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। तुम्हारी इस अंधेर नगरी की रबड़ी मलाई थोड़े दिन और खा लेता तो मैं यहाँ के राजा की तरह मूर्ख हो जाता। समझदारी तो मैंने अपने गुरुजी से सीखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आगे आगे पढ़ो चले, आगे पढ़ो। अगला चौथा चौथा शब्द है नगरी। नगरी मतलब शहर, इंग्लिश में सिटी, टाउन। पांचवा शब्द है अनबुझ। अनबुझ मतलब नासमझ, मूर्ख, अनकॉम्प्रिहेंडेड। छठा शब्द है टका सेर। टका मतलब होता है एक पैसा और सेर मतलब किलो। टका सेर मतलब हुआ एक पैसा किलो। इसी शब्द के कारण तो तुम हमारी नगरी में रुके थे चेले। याद करो, हमारी अंधेर नगरी में ही सभी चीजें टके सेर मिलती थी। चाहे एक पैसा किलो में रबड़ी मलाई खाओ या खीरा ककड़ी। ये सब तुम्हारे उस अनबुझ राजा का ही किया धरा था। उसकी वजह से ही नगरी में चीजें एक पैसा किलो मिलती थी। फिर चाहे वो काजू हो या चावल, सोना हो या कोयला, सब चीजें एक पैसा किलो मिलती थी। अब मुझे ज्यादा मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी नगरी की सारी पोल खोल दूं, क्योंकि अगला शब्द मजबूर ही है। ठीक है, पढ़िए पढ़िए, आप आगे पढ़िए। अगला सातवां शब्द है विवश। विवश मतलब होता है मजबूर, लाचार, इंग्लिश में हेल्पलेस। आठवां शब्द है हाट। हाट मतलब होता है बाजार, इंग्लिश में मार्केट। नौवां शब्द खता। खता मतलब होता है गलती, मिस्टेक। दसवां शब्द है कारीगर। कारीगर मतलब होता है मिस्त्री, मैसन। वैसे तो कारीगर का मतलब होता है क्राफ्टमैन, लेकिन हमारी इस कहानी में कारीगर ने दीवार बनाई थी और दीवार बनाने वाले कारीगर को मिस्त्री कहते हैं। अब यहाँ से आप समझाओ ग्वालिन। ठीक है, 11वां शब्द है भिश्ती। भिश्ती होते हैं मशक से पानी ढोने वाले, वन हु कैरीज वाटर। 12वां मशक। मशक होता है चमड़े का थैला, मतलब लेदर बैग। अगला है गफलत। गफलत मतलब होता है भूल, लापरवाही, इंग्लिश में केयरलेसनेस। आगे है हिकमत। हिकमत मतलब चालाकी, चाल, क्लेवरनेस। 15वां है जल्लाद। जल्लाद मतलब फांसी देने वाला, हैंगमैन। 16वां है न्योता। न्योता मतलब निमंत्रण, दावत, इंग्लिश में इनविटेशन। 17वां है झमेला। झमेला मतलब झंझट, झगड़ा, इंग्लिश में मैस, डिस्प्यूट। 18वां है गुनगुनाना। गुनगुनाना मतलब कान में धीरे से बोलना, इंग्लिश में क्रोन। याद है जब गुरुजी तुम्हें बचाने आए थे, तब गुरुजी ने अपनी योजना तुम्हारे कान में गुनगुनाई थी। हाँ, मुझे याद है। गुरुजी के कान में गुनगुनाने के बाद ही गुरुजी और मैं राजा के सामने फांसी पे चढ़ने की जिद करने लगे थे। हाँ, तो वही होता है गुनगुनाना। अगला शब्द है फौरन। फौरन मतलब तुरंत, इंग्लिश में इमीडिएटली, इंस्टेंट। 20वां शब्द है मुहूर्त। मुहूर्त मतलब शुभ समय, गुड टाइम। 21वां शब्द है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब सभी राजाओं का राजा, इंग्लिश में सोवरेन किंग। पता है ग्वालिन, हमारे गुरुजी ने उस अनबुझ राजा को इस चक्रवर्ती शब्द से ही प्रेरित किया था फांसी पर चढ़ने के लिए। गुरुजी ने कहा, इस मुहूर्त पर जो भी व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा वह पूरे संसार का राजा बनेगा, और वो अनबुझ राजा जल्दी से फांसी पर चढ़ गया। हाँ, हमारी नगरी में भी यही बातें चल रही थी कि गुरुजी की वजह से ही हमें उस अनबुझ राजा से आजादी मिली है। अगला 22वां शब्द है भाजी खाजा। भाजी मतलब सब्जी और खाजा मतलब एक मिठाई होती है। 23वां करतब। करतब मतलब करतूत, इंग्लिश में मिस्चीफ। चलो अब जल्दी प्रश्न उत्तर को भी पढ़ लेते हैं। मैं सारे प्रश्न पढ़ूंगी और तुम इन सब के उत्तर देना। ठीक है ग्वालिन, आप प्रश्न पढ़ो, मैं सभी के उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न है, गुरु और चेला घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? हम दोनों तो तुम्हारी ही नगरी आए थे ग्वालिन, अंधेर नगरी। तो इसका उत्तर हुआ गुरु और चेला घूमते घूमते अंधेर नगरी पहुँचे। हाँ, सही। दूसरा प्रश्न है, रास्ते में मिली ग्वालिन ने नगरी के बारे में क्या बताया? मतलब जब आप दोनों मुझसे मिले थे तो मैंने उस नगरी के बारे में क्या क्या बताया था, याद है कुछ? हाँ, ग्वालिन ने बताया कि यह एक अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबुझ है। बहुत बढ़िया। चलो तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंधेर नगरी में रहना गुरुजी को क्यों सही नहीं लगा? गुरुजी वापस क्यों चले गए थे?
अंधेर नगरी में रहना गुरुजी को इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि यहाँ का राजा महामूर्ख था और यहाँ की न्याय व्यवस्था बेहद कमजोर थी। चौथा चौथा बताओ चौथा। अत्यधिक वर्षा होने के कारण राज्य में क्या हुआ था? इतनी भारी बारिश होने के कारण राज्य की दीवार गिर गई थी। पांचवा पांचवा बताओ। गुरुजी की बात सुनकर राजा फांसी पर क्यों चढ़ गया? क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि जो भी व्यक्ति इस मुहूर्त पर फांसी चढ़ेगा वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बन जाएगा और पूरे संसार पर राज करेगा। बहुत बढ़िया। चलो छठा छठा बताओ। राजा के मरने के बाद प्रजा क्यों खुश हुई? अंधेर नगरी की प्रजा इसलिए खुश हुई क्योंकि उन्हें एक महामूर्ख राजा से आजादी मिल गई थी। चलो प्रश्न सातवां, एक मुहावरा है, इसका अर्थ और बताओ। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इसका अर्थ होगा मूर्ख राजा के कारण राज्य में कुशासन और अव्यवस्था फैलना। बहुत बढ़िया, तुम्हें तो सारे उत्तर अच्छे से याद हैं। अरे अब ये कौन सा खेल है? क्या इसे भी हम दोनों ही खेलेंगे? अरे नहीं ग्वालिन, ये हमें नहीं खेलना। ये वाला खेल तो गुरुजी ने इन बच्चों के लिए बनाया है जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, पर इसे खेलेंगे कैसे? इस खेल को खेलना तो बहुत आसान है। यदि इन बच्चों ने हमारी कहानी वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो सामने लिखे हुए लोगों की कोई ना कोई बात तो इन्हें जरूर याद होगी। तो बस इन्हीं में से किसी एक का डायलॉग इन्हें अपनी नोटबुक में लिखने के साथ साथ हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। क्योंकि हम इनकी नोटबुक में लिखे हुए डायलॉग तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कमेंट बॉक्स में तो देख सकते हैं ना कि इन्होंने क्या लिखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा खेल है। एक डायलॉग मैं बोलूं, इनमें से किसी एक का मैं बोलूं। चलो मैं तुम्हारा डायलॉग बोलती हूँ, तुम्हारा दूसरे नंबर वाला। हाँ बोलो, मजा आएगा, बोलो। गुरुजी मुझे बचा लो गुरुजी, ये अनबुझ राजा मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहता है गुरुजी। तुम्हें पूरी कहानी में सिर्फ मेरा यही डायलॉग मिला था सबके सामने बोलने के लिए, ताकि सभी लोग मेरा मजाक बना सकें। अरे नहीं, मैं तो बस खेल रही थी। अच्छा, मैं इन बच्चों से भी कह देती हूँ कि वे तुम्हारी ये वाली बात ना लिखें। वीडियो देखने वाले बच्चे तुमसे ज्यादा समझदार हैं ग्वालिन, वो ये सब नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग अपना गृह कार्य आराम से पूरा कीजिए। मिलते हैं हम फिर किसी अगली कहानी में। और ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, गृह कार्य के साथ साथ इसे भी कर लेना सबके सब। चलो अब देखना यह है कि कौन कौन से स्कूल के बच्चों को ये डायलॉग याद है, कौन कौन इनको अच्छे से लिख पाते हैं और किन किन बच्चों ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। हाँ, मैं भी कमेंट में जाकर देखता हूँ किन किन बच्चों के 10 में से 10 नंबर आए हैं।